जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए 50 MCQ क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये पार्ट 2 है। अभी तक आपने हमारे दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वहां पे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर राष्ट्रीय गौरव कंपलसरी पेपर कोड 104 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये पार्ट 2 है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 3, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशेनी से। प्रश्न संख्या 4, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी को। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न संख्या 6, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न संख्या 7, भारत के टेलीफोन का आगमन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। प्रश्न संख्या 9, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली किस भाषा का अनुवाद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 10, परिभाषित शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 11, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिभात्मक। प्रश्न संख्या 12, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां बोली जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। प्रश्न संख्या 13, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। प्रश्न संख्या 14, फैक्स का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15, कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है इंटरनेट। प्रश्न संख्या 16, बेसिक भाषा का आविष्कार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स ने। प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न संख्या 18, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमाण प्लस इक। प्रश्न संख्या 19, जिस ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वानिमत। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। प्रश्न संख्या 21, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस में हुआ था। प्रश्न संख्या 22, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, ये होल हो गया है यहाँ पे, होने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका गठन नेहरू जी ने किया था। इसका गठन हुआ था 1953 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन नेहरू जी के संबंध में हुआ था। और इसके बाद से 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, जिन्होंने अपना प्रमाण 1956 में दिया था।
प्रश्न संख्या 23, हिंदी की आदि जननी भाषा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। प्रश्न संख्या 24, अंतःस्थ व्यंजक को कौन कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा य, र, ल, व। इसकी संख्या 4 होती है। प्रश्न संख्या 25, संयुक्त व्यंजक कौन कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसकी संख्या 4 होती है। प्रश्न संख्या 26, कंप्यूटर साक्षरता की दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 27, कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज को। प्रश्न संख्या 28, पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 29, कंप्यूटर का युग आरंभ माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946। प्रश्न संख्या 30, कंप्यूटर में संयुक्त चिप बनी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। जितने भी सिलिकॉन जो आते हैं ना, वो आते हैं आपका कैलिफोर्निया से, और विश्व की सिलिकॉन वैली कहते हैं कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 31, पद्मावत किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। प्रश्न संख्या 32, फालतू हिंदी किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा खां की। प्रश्न संख्या 33, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल को। प्रश्न संख्या 34, रामचरितमानस किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 35, प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 को नागपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 36, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसा अबुल्ला खान ने। प्रश्न संख्या 37, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 38, अशोक के शिलालेख बार ब्राह्मी लिपि किस भाषा में उत्कीर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। प्रश्न संख्या 39, रेडियो का आरंभ कब हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब और किसने किया था। यहाँ पे कब और किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। प्रश्न संख्या 41, प्रेम सागर की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल की। प्रश्न संख्या 42, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा में। प्रश्न संख्या 43, इसका सही 43, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजभाषा में रखा गया है। प्रश्न संख्या 44, विश्व भाषाओं की संख्या है। इसकी संख्या है 2796। प्रश्न संख्या 45, कुटुज के साथ रचयिता हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 46, छायावाद का प्रवर्तक का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 47, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 48, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिसंबर 1949 को।
प्रश्न संख्या 49। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम नाम किस वेद से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 50। राष्ट्र अवधारणा का प्रथम आधार क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि। ये रहा आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पिछले वीडियो में भी मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया था, और दोनों मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आपके 40 ऑब्जेक्टिव 100 में से ही 40 आ जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए आपको 5:30 में आपको शाम को 5:30 पर वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।